हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सारिका मुतारिक फ्रॉम पुनेरी पैटर्न, आपकी करियर कोच एंड गाइड। सो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है या व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आई शुड गो। तो ये सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारा, तो मुझे लगा कि आई शुड मेक वीडियो ऑन दिस। To know more about education trends and technologies, don't forget to subscribe. तो मुझे डिस्कस करना है सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मल्टीपल टाइप्स की, जैसे कि पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, ये सारी लैंग्वेजेस है। इसका पर्पस पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से आगे जाना है, क्या चूज़ करना है, क्योंकि वो बेटर आपके लिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका टाइप कुछ इस तरीके से है कि आप अगर बिल्कुल भी बिगिनर हो, आपको आईटी में जाना है, कोडिंग करना है, आपको आईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज अभी के टाइम में है वो है पाइथन। क्योंकि पाइथन में कोडिंग बहुत इजी होता है, सिंटैक्स भी बहुत सिंपल होता है एंड इसीलिए लर्निंग करना बहुत इजी हो जाता है। तो थ्रू पाइथन आप कर सकते हो एंट्री एंड पाइथन स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हो। सो थ्रू पाइथन आप डेटा साइंस में जा सकते हो, एनालिटिक्स में जा सकते हो, डेटा इंजीनियर पोजीशंस के लिए जा सकते हो, एमएल, एआई, ये सारा चीज़ पाइथन थ्रू हो जाता है आगे जाके। तो दैट इज द बेस्ट स्कोप कि अभी के ट्रेंड में पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसी वजह से ट्रेनिंग में ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्कोप अच्छा है, एआई एमएल के प्रोजेक्ट्स में वो काम में आती है। अब यहाँ पे वाइस वर्सा दूसरी बात ये है कि जो बाकी लैंग्वेजेस है जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, तो ये किस तरीके से यूज़ करने, क्यों यूज़ करने। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, जहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप है या कोई वेबसाइट है या तो फिर कोई विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीवायरस होता है। तो अगर उस तरीके से अगर आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है या कुछ एप्लीकेशन बनाना है, तो उस चीज़ के लिए आपको डेवलपमेंट लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप सी प्लस प्लस, जावा, कोई से भी लैंग्वेज सीख सकते हो। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जावा में आप लोग करना चाह रहे हो तो जावा इज स्पेशली यूज फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो तो उसमें आप डेफिनेटली जावा यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो पर्पस है वो पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा या आपको समझना पड़ेगा एंड उस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि विच इज़ द बेस्ट। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप डेवलपमेंट साइड में जा रहे हो तो आप जावा, डॉट नेट या तो फिर सी प्लस प्लस इसमें जा सकते हो, क्योंकि ये लैंग्वेजेस उसी इसके लिए बनी हुई है। तो इस प्रकार से आप वो कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सिलेक्ट क्या करें, मतलब अगर हम हमारी जो लैंग्वेज है वो इंटरेस्ट किस प्रकार से हम ये करें, मतलब डिसाइड करें। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, कि इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपने सिर्फ एक लैंग्वेज सीखी है ना आपका हो गया, ऐसा नहीं। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। अगर सी लैंग्वेज सीख रहे हो तो यू कैन गो फॉर जावा, अगर जावा कर रहे हो तो पाइथन सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक कि वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, वी शुड कीप ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस एंड वही बेस्ट तरीका है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरीके से उसमें कर रहे हैं। तो बहुत बार ये सजेशन मिलता है बहुत सारे सीनियर से फ्रेशर स्टूडेंट्स को कि आप दो चीज़ें एट ए टाइम नहीं सीख सकते, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो सकते हो। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप अगर बिल्कुल भी बिगिनर हो तो यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, कि अगर आपको आईटी में जाना है तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या वर्ड है, कौन सा इजी जा रहा है। तो इसके लिए आप एज अ ट्रायल इनिशियल फेज में ट्राई कर सकते हो कि पाइथन में कितना आपको इजी जा रहा है, जावा इस करके कैसे जा रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ये कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जावास्क्रिप्ट या फिर बाकी जो लैंग्वेजेस है आप हर तरीके से आप ट्राई करते रहो, मतलब यू कीप ऑन ट्राइंग एंड देन यू विल फाइंड। बट पर्पस फिक्स होना चाहिए आपका कि जिस डोमेन में आप जाना चाह रहे हो, डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो, फिर डेटा साइंस में जाना चाह रहे हो, तो वो पर्पस फिक्स होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस वाज द रिगार्डिंग ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कन्फ्यूजन। जनरली ये होता है कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।